नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार। क्या आपके पास 10-15 मिनट होंगे? बिल्कुल 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 समय है, बताएं। हमने सुना है कि आपने बहुत संघर्षों के बाद यह स्थान प्राप्त किया है। जी। तो जरा सा अपने भूतकाल के या पढ़ाई के समय के बारे में कुछ बताएं। बहुत अच्छा सवाल है आपका। इससे पहले कि मैं पूरी अपनी संघर्ष यात्रा पे जाऊं, मैं केवल दार्शनिक अंदाज में ये कहना चाहूँगा कि कैसे ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना जाए। साधारण से असाधारण की यात्रा, मानव से महामानव की यात्रा कैसे बनती है, कैसे कोई व्यक्ति इस संसार में आकर्षण का केंद्र बन जाता है, उसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, पुरुषार्थ और एक एक क्षण हड्डियों से पसीना निकालने की क्षमता से जीवन में निखार आता है। कभी कभी आप ये महसूस करते होंगे कि जीवन में सब कुछ कर रहे हैं लेकिन अच्छा नहीं हो रहा है, जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है, जीवन से आनंद चिड़िया, दूर चिड़िया, उड़ती चिड़िया की तरह उड़ चुका है। हमारी अंगुलियों को देखिए, जब भी कभी ऐसा अवसर आवे, उंगली पे एक भाग में हमने, एक उंगली पे हमने रखा है वर्क, दूसरी पर हमने रखा है लाइफ। When you feel that life is unsafe and unchained, then आपको क्या करना? जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? अब इसमें सोचिए, क्या हम पहले से अच्छा कर पा रहे हैं? कल जितना परिश्रम किया था आज उतना कर पा रहे थे या क्या करेंगे? दूसरे वर्क है, वर्क को हमने हार्ड कर दिया तो लाइफ बिकम गुड। वर्क को मैंने और हार्ड कर दिया, लाइफ बिकम बेस्ट। वर्क को और हार्ड कर दिया तो लाइफ हो गया बेस्ट, आकर्षण का केंद्र हो गया। तो मैं यही कहूंगा कि हारूंगा नहीं, जिंदगी भर में किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है। हारना नहीं है, संकल्प लेके जीना है, अच्छा संकल्प। ये जीना है कि इस शरीर को मेहनत करके खपा देना है। आज तक मैंने कहीं नहीं सुना है कि कोई पढ़ के मर गया हो, पढ़ते पढ़ते मर गया हो। लेकिन ये तो आपके भी जीवन में कई बार हुआ होगा जी, कि आप परिश्रम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सही दिशा भी है, उसी दिशा पर चल के बहुत से लोग आगे बढ़ गए हैं, लेकिन उसी दिशा में मैं क्यों नहीं सफल हो पा रहा हूँ, सार्थक नहीं हो पा रहा हूँ, जो कुछ भी पढ़ रहा हूँ वो बेकार होता चला जा रहा है। राइट। सवाल आपका, उसी सवाल से मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। मैं क्यों नहीं सफल हो पा रहा हूँ, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि मैं अभी क्यों नहीं सफल हो पाया, अभी क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। मुद्दा ये है। और ना होने का तो सवाल ही नहीं है। इस सृष्टि में ईश्वर भाग्य को बदल सकता है लेकिन कर्म के परिणाम को नहीं बदलता है। आपकी यकीन मानिए, आपकी मेहनत, आप पुरुषार्थ आगे वो सफलता देने वाला है कि जो जल्दी सफलता पा चुके हैं वो भी देख के दंग रह जाएंगे। इसलिए ना तो कभी अपने कर्म को, अपने परिश्रम को, अपने भाग्य को कोसें, और निरंतर ईश्वर जैसी कोई सत्ता है। दूसरा कर्म, ये जो हमारा कर्म है यही हमें दूसरों से विशिष्ट बनता है। मेहनत से हमारे अंदर आकर्षण आता है, लोगों की निगाह में ये देखिए वो जा रहे हैं, कितनी मेहनत करते हैं, तो सद्विचार आते हैं। मेहनत अपने आप में हार्डवर्क क्रिएट सेल्फ इमेज एंड इट हैव ओन वर्च्यू, अपने आप में गुण है। तो मैं तो मानता हूं कि जिसने भी परिश्रम किया है उसका फल मिलेगा। परिश्रम नहीं करेंगे तो क्या होगा? जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। आज तक ऐसा क्या संभव है कि बिना पैर भिगोए कोई तालाब की सबसे बड़ी मछली पा जाए? क्या ऐसा संभव है कि बिना प्रयास के हिरण के मुंह में शेर चला हुए? शेर भी अपनी ताकत से दौड़ता है, शेर शिकार के लिए दौड़ता है और हिरण भी अपनी ताकत से दौड़ता है।
ये संसार परिश्रम पुरुषार्थ की लड़ाई है। जहां हमारा पुरुषार्थ हल्का होता है उसी अनुसार हमें परिणाम मिलता है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा, मैं अपने बारे में भी कह सकता हूं कि कैसे चुकाऊं तेरे सांसों का मोल, जन्म देने वाले इतना तो बोल। उसने बहुत कुछ दिया है। ये ईश्वर की इस सृष्टि में प्रयासों में जब विभिन्नता है तो परिणामों में भी विभिन्नता रहेगी। मुझे लगता है कि आपका ये प्रश्न क्लियर हुआ होगा। लेकिन मैंने ये इसमें एक पार्ट रह गया कि अगर निराशा हावी होने लगे तब क्या करना चाहिए? क्योंकि ऐसा कोई मनुष्य तो जन्म ही नहीं लिया है। अगर प्रयास सार्थक न हो तो कहीं मन में एक दुविधा कि हम शायद कुछ गलती कर रहे हैं या हमसे होगा ही नहीं, ऐसी निराशा आती ही है। तो उस निराशा को कैसे ओवरकम किया जाए? निराशा से ज्यादा निराशा के क्षणों में दिक्कत आपको होती है जब लोग आपकी आलोचना कर रहे होते हैं। वैसे व्यक्ति को अपने परिश्रम से, व्यक्ति को अपनी किताबों से जीवन में आकर्षण होता है, लगाव होता है। यहाँ व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड होता है। मैं इसका दार्शनिक पक्ष अगर व्याख्या करूं तो निराशा के क्षणों में आप लोगों की, समाज की आलोचना, समाज समझता है कि आप निरर्थक हैं, तब आपको पीड़ा होती है। लेकिन निराशा, महान साइंटिस्ट आइंस्टाइन को कोट अगर करना चाहूं तो जब भी डिप्रेशन, निराशा थॉट्स आवे तो व्यक्ति को वो जगह छोड़ देनी चाहिए। व्यक्ति को कुछ किलोमीटर पैदल चलना चाहिए और पुनः 2-4 किलोमीटर पैदल चलने के बाद पुनः आप आइए, स्थित प्रज्ञ होकर के, मन के भटकते हुए विचारों को रोक करके पुनः मेहनत करिए, पुनः मेहनत करिए, पुनः मेहनत करिए। यकीन मानिए जैसे सूरज उगा है, अस्त होगा तो रात होगी, रात होगी तो फिर सुबह होगा, उसी तरह से आपके कर्मों के द्वारा भाग्य रूपी सूरज उगेगा और पुनः जिसके हिस्से में अंधेरी रात आई है, किसी ने बड़ी खूबसूरत लाइन कही है, जिसके हिस्से में अंधेरी रात आई है उसके हिस्से में पूर्णवासी का चांद जरूर आएगा। प्रकृति अपने नियम नहीं बदलती है। नदियों का बहना जारी है, हवा का चलना जारी है, पहाड़ अपनी ऊंचाई पर गरूर किए हुए हैं, सागर को गहराई पर नाज है। तो प्रकृति का स्वभाव यह है, इस सृष्टि को चलाना है। सृष्टि कैसे चलेगी? जब सबको उनके कर्मों का फल मिलेगा। तो इसलिए निराशा के क्षणों में, और मैं कहूँगा भगवत गीता आप देख रही है ना हमारे पास, भगवत गीता, तिलक की गीता, महान बाल गंगाधर तिलक, महान पुरुष कैसे अपने शोक को दूर करते हैं, कौशे और साध से उबरते हैं और देश को कितना बड़ा योगदान देते हैं। तो हम लोग तो साधारण पुरुष। राधा कृष्ण की भगवत गीता, स्वामी राम सुखदास की गीता, यकीन मानिए मैं गीता सामने रख के कह रहा हूँ कि 8 से 10 श्लोक पढ़ते पढ़ते ही आपका शोक दूर हो जाएगा। संशयग्रस्त नहीं रहेंगे, दुविधाग्रस्त नहीं रहेंगे और जीवन के जिस पथ पर चल रहे हैं आगे चलते रहेंगे। यस, एनी डाउट? नहीं, मैंने आपका बहुत समय लिया। यदि और कोई प्रश्न हो तो क्या आपके यहाँ दोबारा आया जा सकता है? आपसे बात दोबारा आप आ सकती हैं, दूरभाष से भी कॉल कर सकती हैं, आप ईमेल से भी पूछ सकती हैं और मुझे भी इस तरह के बिंदुओं पे चर्चा परिचर्चा करना अच्छा लगता है। और अगर आपके बच्चे स्कूल गोइंग हो छोटे तो उनको भी लेके आइएगा, उनको भी कुछ इससे असर मिलेगा। और मैं तो उनको केवल इतना बताऊंगा, मेरी रिसर्च है हाउ टू बिकम ए पर्सन ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग लेके नहीं पैदा होता है, मेहनत से ऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाता है और जो मेहनत नहीं करता है वो क्या हो जाता है? ऑर्डिनरी। कालिदास कहते हैं अभ्यास है विद्या, विद्या अभ्यास की वस्तु है। पढ़ा लिखा शास्त्र, अच्छा से अच्छा शास्त्र, पढ़ा लिखा अच्छा से अच्छा शास्त्र भूल जाता है। तो अगर छोटे बच्चे हों, जिज्ञासु हों, जागरूक हों, एक बार ले आइए, आप घोड़े को पानी के पास ले आइए और मैं वादा करता हूं कि उनमें परिवर्तन दिखेगा। बाकी मैं पानी
पिलाने को घोड़े की जिम्मेदारी मेरी है। बाकी मैं उनमें उन बच्चों में किताबों के प्रति ऐसा आकर्षण पैदा करूंगा कि वो किताब को चॉकलेट की तरह छोड़ नहीं पाएंगे। देवी जी बस इतना सा जो है आप प्रयास करिएगा कि बच्चों को जरूर लाइएगा। आप अपना YouTube चैनल हमारे श्रोताओं को बता दीजिए ताकि वो आपको लाइक सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर कमेंट करें। जी मेरा थैंक यू। मेरा YouTube चैनल है IAS एस्पिरेंट बाय डॉक्टर दिलीप सिंह। IAS एस्पिरेंट बाय डॉक्टर दिलीप सिंह ये YouTube चैनल है। यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन की जानकारी मिलेगी, IAS PCS सिलेबस की जानकारी मिलेगी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, एथिक्स के पेपर की, कॉन्स्टिट्यूशन की। और जीवन अनमोल है, निराशा में ना डूबें, निराशा से ना भरें और निराश व्यक्तियों से 100 कोस दूर रहें। धन्यवाद, थैंक यू। तो चलते